ये है लिपस्टिक फाइकस दोस्तों, और उसके लीफ का जो शेप होता है ना, मेरे ख्याल से वो लीफ की तरह होता है, इसलिए शायद उसको लिपस्टिक फाइकस कहते हैं। उसको अलग तरीके से मैंने स्टाइल किया था, मगर फिर वो सब बेकार लगा मुझे, तो मैंने वो सब निकाल दिया और अब इस तरह बैंड करके रखा हुआ है। ये बड़ा ही अननेचुरल तरीका है, मगर क्या निकल के आएगा मुझे भी नहीं पता है। अब उसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। कई बार अलग अलग तरीके से स्टाइल कर चुके हैं, अब फिर से नए तरीके से स्टाइल करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ अनवांटेड ब्रांचों को निकालना पड़ेगा। वो नहीं निकालेंगे तो स्टाइलिंग बेकार है। तो ये सब नज़दीकी ब्रांच हमें नहीं चाहिए। प्लांट कितना भी अच्छा दिख रहा हो, पर जब तक आप इस तरह अनवांटेड ब्रांचें नहीं निकालेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टाइल भी हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा, फिर बाद में वो मुश्किलें पैदा करेगा, रिवर्स स्टेपर वगैरह। तो कम से कम यहाँ अंतर होना चाहिए। ये भी कम है, फिर भी चले आएंगे, छोटा प्लांट है, फिर भी ये मुश्किलें तो आएगी ही आएगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों के साथ जा सकते हैं। इसलिए अब इस लेवल पे आके हम गलती नहीं कर सकते। तो ये बीच वाले को भी निकालना है और इसको जैसे कट किया उसको हम यही गाड़ देंगे, शायद हो जाए। विद इन 10 सेकंड हम किसी भी चीज़ को लगा देते हैं, तो वह मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो हो ही जाता है। पिछली बार जब मैंने इसको इस तरह के से बांधा, तब एक ब्रांच निकाल के यहाँ से मैंने गाड़ दी थी, वो हो गई है। तो सुरक्षित दूरी ये यहाँ इतना अंतर तो होना ही चाहिए। आप लोगों ने देखा मैंने कैसी ब्रांच निकाल दी, वो रख ही लेते सब, मैंने नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी? क्योंकि हमें कुछ अलग चाहिए। ये भी नहीं रखनी चाहिए मेरे ख्याल से, निकाल देंगे हम। 3 ब्रांच के साथ ही जाएंगे। जितना ज़्यादा वाइडर होगा शुरुआत में ये जो रूम है, वो उतना अच्छे से आप प्लांट को स्टाइल कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह के डिसीजन लेना, मगर इस तरह की ब्रांचें कोई निकालना नहीं चाहेगा। जो कि शुरुआत में अगर आप नींव रख रहे हैं कैनोपी डिज़ाइन की, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह के ब्रांचेस सभी निकाल दें। अब आती है वायरिंग की बारी। तो सही से अटैच करना है, सही वाला गेज चुनना है। आप पहले एक बार मोटा गेज लेके कर सकते हैं। मेरे पास यूज्ड वायर है, सब वही इस्तेमाल करूँगा। तो वायरिंग को सबको पता है, मैं वायरिंग कर लेता हूँ, बाद में दिखते हैं। अब ये बात गांठ बांध लेनी है कि कितने भी वायर ले लो, आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना है। और जो वाइंडिंग जाएगा यहाँ से, वो इंटर नोड के ऊपर ना चढ़ जाए, तब आप एंगल को इधर उधर कर सकते हैं। 90 डिग्री एंगल लेना होता है, मगर वो भी नहीं याद रहता। तो फिर इस तरह का रिदम याद रखें। यहाँ एंगल हमने सेक्रीफाइस किया है, यहाँ कुछ एंगल 45 डिग्री है, वो सब चलता रहता है। एक्सपीरियंस के साथ कहाँ क्या करना है वो पता चलता रहेगा। फिर मैंने एकदम ही सिंपल कर दिया है। ये ब्रांच है, वहाँ से टर्न तो पहले से है, उसको आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न वाला रूल हमने डिस्कवर किया। यहाँ पीछे एक ब्रांच जैसा है, तो फिर यहाँ से टर्न ले सकते हैं। कुछ ब्रांचों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, नहीं, क्योंकि ऐसे ही हमने टर्न कर लिया तो फिर वहाँ से वो उखड़ जाती है ब्रांच, ब्राया वगैरह में। तब थोड़ा सावधानी बरतनी है इस रूल में, नहीं तो फाइकस वगैरह में ये ब्रांच नहीं उखड़ती, ब्राया में उखड़ जाएगी। तो इस तरीके से जहाँ ब्रांच आती है वहाँ टर्न ले लेना है। यहाँ पौधा खूबसूरत नहीं लगने वाला है, शुरुआत में ही ऐसा नहीं हो सकता या हो जाएगा। अगर शुरुआत में ही अच्छा लगने लगा तो फिर ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। इसलिए शुरुआत में तो आपको केवल इनिशियल मोमेंट ले लेना है। ये यहाँ से ले लिया, ये यहाँ से ले लिया, और यहाँ से हम उसको कुछ मोमेंट दे रहे हैं। ये इतनी लंबी ब्रांच भी नहीं चाहिए है, बट अभी हमें यहाँ ग्रोथ भी ज़रूरत है।
अब जहाँ ब्रांच नहीं है वहाँ इंटरनोड होते हैं, तो वहाँ से आप टर्न ले सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बना इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें केवल इनिशियल मूवमेंट चाहिए थी और ज़्यादा से ज़्यादा टर्न चाहिए थे, वो हमने ले लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ जो कुछ भी होगा ये ब्रांच लेके हम आगे चल सकते हैं। इतना ज़्यादा बेंडिंग भी हो सकता है। दोनों हाथों से हमें मूवमेंट देनी है प्लांट को। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। उसको और खींच के बांध सकते हैं हम। ये बेंडिंग हमें और चाहिए इस तरीके से, वो भी मैं कर लेता हूँ। पिछली बार जब हम खींच के बांध रहे थे यहाँ से टूट रहा था, तो अब वहाँ हीलिंग हो गया है, तो अब ये नहीं टूटेगा। अब ये थोड़ा ऊपर भी उठाएंगे, इसके लिए भी यहाँ जुगाड़ है, तो थोड़ा और खींच के बांधेंगे हम। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें एडिशनल करते रहना है, मूवमेंट ऐड करते रहना है। यहाँ हमने खींच के हम बांध लेंगे, ये अनुकूल हो ही जाएगा। बस ये हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही यूनिक तरीके से हम इसको स्टाइल कर रहे हैं। ये जब मैंने ख़रीदा तब ये दातुन की तरह था, अब ये इतना मोटा हुआ है। हमेशा इसकी पोर्ट में ही ट्रेनिंग हुई है, और जब लिया था तब फिक्स भी लगे हुए थे, इसलिए मैंने इसको पसंद किया था। क्योंकि कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए जब हम प्लांट ख़रीदने जाते हैं। इस तरह का रेयर वेराइटी है तो आपको छोटा मिलता है, और छोटा में भी कुछ मूवमेंट हो। इसमें बात थी क्या थी, क्योंकि इसमें फ्रूट थे तो मैंने इसको ले लिया था। तो मिलते हैं, इसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।